पाकिस्तान की क्रिकेट में इस टाइम हर कोई सवाल कर रहा है कि फ़खर जमान का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों टर्मिनेट किया गया या उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं दिया गया, उनको टीम से बाहर कैसे कर दिया गया। मोहम्मद आमिर की तरफ से भी सवाल आया है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं हैरान हूँ कि फ़खर जमान के पास ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बचा और ना वो ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में है, ना वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज़ में है। इसका मतलब यह है कि साउथ अफ्रीका में भी वो नज़र नहीं आएंगे और अगर इन 3 सीरीज़ में वो आपको नज़र नहीं आते तो उसका मतलब यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफी के भी दरवाजे फ़खर जमान के ऊपर बंद हो गए हैं। ऐसे ही है ये। अभी पता है क्या, 2 सीरीज़ आपको मिल गई हैं ना, हम 2 सीरीज़ कह रहा हूँ, सॉरी 2 विन्स आपको मिली हैं। आप इंग्लैंड के अगेंस्ट सीरीज़ जीते हैं तो एकदम से जनाब ये जो देवता बनाने का कल्चर है ना, ये हमारी इस मिट्टी के अंदर, ये मेरे हाथ हैं, इससे निकल आए, खुदा का नाम है, इससे निकल आए। इन देवताओं ने जितना आपका काटा है ना, ओए होए होए होए, और किसी ने नहीं काटा। ये मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ जिनको एकदम से हम हवा में कर देते हैं। मैं क्यों इस टर्मिनोलॉजी के शदीद अगेंस्ट हूँ आके बॉल, क्योंकि मुझे पता है कल कोई यही बॉल हम सब के अंदर फिट होगी। चैलेंज लगा लें, शर्त लगा लें, यही गेंद फिट होगी। फ़खर जमान आकिब जावेद के मुताबिक तो वाइड बॉल का कैप्टन होना चाहिए था, उसको निकाल दिया भाई साहब, कोई बात ही कोई नहीं हुई। फिटनेस नहीं ही थी, सॉरी फिटनेस का तो मसला ही नहीं है, बस वो जो उसने बातें शातें की थी ना, असल मसला वही है। रिजवान कुछ नहीं बोल पा रहा फ़खर के लिए, बाबर की तरफ से खामोशी है फ़खर के लिए, हालांकि फ़खर ने तो बाबर के लिए स्टैंड लिया था। बाबर फ़खर के लिए स्टैंड लेगा, बाबर फ़खर के लिए बोलेगा, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, बाबर के फैंस फ़खर के लिए क्या कर रहे हैं, वो भी सवाल पैदा होता है। अच्छा, मज़े की बात, इन बिटवीन द लाइंस बता रहा हूँ, देख लेना। इन्हीं चेहरों में जो आज आपके सामने थे ना, एक चेहरा वो अब इस चक्कर में है कि भैया वो पाकिस्तान का अगला कोच बने। गैरी कर्स्टन और सुना है कि जेसन गिलेस्पी का पत्ता काट दिया जाएगा अनकरीब, और वो साहब जो हैं वो आपके कोच बन जाएंगे। ऐसे ही है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि ये जो टीम्स अनाउंस हुई हैं फॉर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़, फॉर जिम्बाब्वे की सीरीज़, गैरी कर्स्टन को इन टीम्स के अंदर कुछ खिलाड़ियों से रिलेटेड ही वॉजंट हैप्पी, वो नहीं है। वो कह रहा है कि ये अजीब व गरीब से लड़कों को नहीं समझ में आ रहा क्यों रखा गया इनको। तो वो तो उसने तो, मैंने तो कहीं पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया ना जाने की धमकी दे दी है गैरी कर्स्टन ने। तो फिर अगर वो नहीं जाएगा तो फिर उसकी छुट्टी करा देंगे, छुट्टी कराएंगे तो वो सब आ जाएंगे जनाब एज ए कोच भी, क्योंकि इस टाइम उनका तूती बोल रहा है पीसीबी के अंदर, मामलात उन्होंने अपने अंडर लिए हुए हैं और आपकी क्रिकेट के आगे फिर लेसन लगेंगे। ये आपने अपने बलबूते पे 2 टेस्ट मैचेस जीते हैं, ये बात याद रखिएगा। ये कोई किसी का आइडिया, कोई और चीज़ वर्कआउट नहीं की, ये एक पुरानी स्ट्रेटजी थी जिसे आपने रिवाइव किया और आपको रिज़ल्ट मिल गए। लेकिन अब वो चूँकि मामलात जो हैं वो कहाँ से कहाँ निकल गए हैं, तो अब फ़खर जमान को तो आप साइड पे समझें। फ़खर जमान का मुश्किल है। अब उनका शो कॉज नोटिस पीसीबी के चेयरमैन ने कहा है ना, यार अंदाज़ा करो, हमारे मोहसिन नकवी साहब को ये देखना चाहिए यार, ही इज़ हेड ऑफ अ इंस्टीट्यूट ना, तो सर आप किधर इधर बीच में प्रेशर्स कर रहे हैं और ये वो आपका बनते ही नहीं है। ये बेसिकली सर मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो फिल्में हैं जिनके बारे में मैं आपको हमेशा वार्न करता आया हूँ कि पीसीबी के अंदर ये पीसीबी के चेयरमैन को आगे कर देते हैं, वही फेस होता है, वही प्रेशर्स में बैठा होता है, वही चीज़ें बता रहा होता है। आज आपने खुद एडमिट किया सर कि मेरा काम एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू का है ना, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, खिलाड़ियों के बाकी मामलात का काम है। सर कप्तान कौन होगा, सिलेक्शन, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ की सिलेक्शन, जिम्बाब्वे की सीरीज़ की सिलेक्शन, आगे सारे, सर ये तो सिलेक्टर्स को बैठना चाहिए सबको। जितने 5 के 5 सिलेक्टर्स हैं, असद शफीक तो नज़र ही नहीं आता। मुझे कोई बता रहा था कि अजहर अली भी बैठा हुआ था, मैंने तो नहीं देखा। तो वो पता चला कि कैमरा गया ही उसके ऊपर 2 मरतबा था, मेन फ्रेम में वो था ही नहीं। अब उन 2 मरतबा हो सकता है मैं एक दफ़ा वॉशरूम में हूँ, दूसरी दफ़ा अब्बू को सिगरेट दे रहा हूँ, पानी पीने गया हूँ, तो मुझे लगा कोई और है ही नहीं, वो पता लगा अजहर अली बैठा हुआ था। ये हालात हैं, ये हालात हैं। ये मोहसिन नकवी साहब की नहीं बनती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस,
उनका काम है वो सिर्फ अपने ऑफिस में बैठ कर वो चीज़ें उसको ना हेड करें बस। ये सिलेक्टर्स का काम था, ये प्रेशर सिलेक्टर्स से होता ना फिर मैं देखता। मैं आपको बताऊं कि चूँकि मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, उनके पास एक और मिनिस्ट्री भी है, इंटीरियर मिनिस्ट्री, तो यार वो साफ़ियों ने ना कि यार कोई पता नहीं नकवी साहब से हम सख्त सवाल कर ले, उनको बुरा ना लग जाए, वो अपनी फटने पे उन्होंने सख्त सवाल किए ही नहीं। इधर आपका सिलेक्शन पैनल बैठा होता, आप चेक तो करते कैसे कैसे सवाल आते, क्योंकि आपके वाकई सवाल जेन्युइन आपसे बनते हैं। ये सारी इस स्ट्रेटजी के ऊपर आपने हारिस रऊफ को डाला है, क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है। वो बंदा पूछे ना, वो मेरे जैसा हो आपको ना विजन वहीं पे क्लियर हो जाता है। जब अब लोग मुझसे पूछते हैं यार आप रिजवान की कप्तानी की क्यों, रिजवान से वो जब सवाल किया गया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ का उसने पहले ही हाथ खड़े कर दिए, आपको नज़र नहीं आए? आपको क्या, उसने कहा है कि यार हमारा काम है बस हम मेहनत करेंगे, हार जीत तो अल्लाह के हाथ में होती है। इस असूल के तहत मेरा ख्याल है कि फिर आप मेहनत नहीं करते, क्योंकि आप तो मुसलसल हारे जा रहे हैं। आप मेहनत नहीं कर रहे क्योंकि आपने शर्त लगाई है ना हम मेहनत करेंगे, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, तो अब आप मेहनत नहीं कर रहे, इसीलिए आप हारे पे हारे जा रहे हैं। रिजवान ने पहले ही हाथ उठा दिया कि यार मुश्किल है ना, उसने टेक्निकली यही कहा है। आगा सलमान की बात सुनी थी, उसने कहा था देयर इज़ फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। वहाँ से आपको ना एक यंग सोच का पता चलता है, एक डिटर्मिनेशन का पता चलता है आगा सलमान की। उसने कहा था ठीक है मुश्किल है, सारा कुछ है, जोर मारेंगे जोर। फर्स्ट टाइम वो मुन्ना भाई में नहीं है कि लाइफ में बहुत कुछ फर्स्ट टाइम होता है मामू, उसने यही बात की है। वहीं से आपको पता चल जाता है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। और रिजवान कोई नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता लग जाएंगी। हफ्ते बाद मैचेस शुरू हैं, पहला ओडीआई मेरा ख्याल है 4 नवंबर को, शायद 3-4 नवंबर को सीरीज़ स्टार्ट है, फिर आप देख लीजिएगा। तो देयर आर सो मैनी थिंग्स यार, सिर्फ फ़खर का नहीं है। आमिर ने बात की है फ़खर से रिलेटेड और भी बहुत लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अब फ़ायदा कोई नहीं है ना। अब चूँकि पीसीबी में अब मुझे एक और बंदे की मनमानी होती हुई नज़र आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। और पीसीबी का ये कल्चर जो है ना, ये बहुत ड्रैकोनियन किस्म का है कि जब एक ही बंदा जो है लगा रहता है फैसले करने, हम सारे एक पेज के ऊपर है। ये भी कहा गया है प्रेसर में कि हम सारे एक पेज के ऊपर हैं। मेरा बस चले, मैं पेज छोड़, वो किताब, वो डायरी, वो जिस भी चीज़ का सफ़ा है कि जहाँ पर तुम सारे एक पेज के ऊपर हो ना, मैं वो जला दूँ, फाड़ूँ नहीं मैं वो सफ़ा, मैं वो जला दूँ किताब पूरी, वो कॉपी, वो डायरी, वो रजिस्टर, वो जो भी है। हम सब एक पेज में, कोई ज़रूरत नहीं है आप एक पेज पे हो। अगर आप एक पेज के ऊपर हैं तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आएगा? एक पेज के ऊपर होने से तो कभी भी जिसे कहते हैं तरक्की नहीं हो सकती। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही इंसानों की तारीख में इंसानों को ऊपर से ऊपर लेकर जाता रहा है। ये कहते हैं हम सारे एक पेज के ऊपर हैं, कोई ग्रुपिज्म नहीं है। झूठ कम बोला करो यार, झूठ कम बोला करो। उम्रें देखो अपनी, कैमरों के सामने लाइव लोगों के मुंह के ऊपर झूठ बोल रहे होते हो। तो मेरी यार ये जो अभी मामलात पीसीबी के अंदर चल रहे हैं ना, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये जिस तरीके से गैरी कस्टन को खुडे लाइन लगाने के चक्रों में है, जेसन गिलेस्पी को खुडे लाइन लगाने के चक्रों में है, फ़खर जमान को लगा दिया है, सरफराज अहमद को लगा दिया है, और कौन है, उसामा मीर को आपने बगैर खिलाए लगा दिया है। देयर आर सो मैनी नेम्स हैं जिनको आपने खडे लाइन लगा दी है। और ये अब इन दोनों कोचेज़ को है, क्योंकि बात वही है कि जेसन गिलेस्पी कोच था, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो विन हुई और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जो विन हमें मिली, वो उसका क्रेडिट किसी और को दिया जा रहा है। ये चीज़ आपके अंदर अभी फंसेगी, मार्क माय वर्ड्स। आने वाले दिनों में ये जो आप लोगों का एटीट्यूड है ना टुवर्ड्स के, ओ हो क्या बात कर दी, क्या ये कर दिया, वो कर दिया, फलानी बॉल टिमकानी बॉल, ये गेंदें आपके गले में भी फंसेंगी और बाकी जगहों के ऊपर भी। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।